हेलो गाइस। तो आज बात करते हैं एसएसबी के बारे में। एक्सपीरियंस वगैरह क्या रहा, रिजल्ट वगैरह क्या रहा। फिर उसके बाद बात करेंगे कॉलेज, ब्रांच, फीस वगैरह क्या है, कर लेंगे चलो। तो शुरू करते हैं एसएसबी से, जो कि था मेरा 14 अगस्त को, 14 से 18 अगस्त। बोर्ड था इलाहाबाद, इंजेक्शन सेंटर 19 एसएसबी इलाहाबाद। उसके बाद पहुँचे हम 5:30 बजे करीब में स्टेशन पहुँच गया, मतलब वहीं पे रूम वगैरह ले लेते स्टेशन के पास में। 5:30 बजे स्टेशन के पास पहुँच गया, तो तभी बस खड़ी थी, मतलब बस में बैठे हम, और आगे 6 बजे करीब वहाँ पे पहुँच गए सेंटर पे। फिर अपना लगेज वगैरह रखा हमने शेड है पास में, मतलब एंटर करते पास में शेड है, शेड नंबर 1 मैस का है। तो हमने वहाँ पे लगेज वगैरह रखा अपना। फिर हमको बिठा साइड में हॉल है, उसमें वहाँ बैठ गए हम सब बच्चे। फिर कोई आया, मतलब हेड टाइम हमारा जो हेड था, मतलब जो हम सबसे बेसिक जो हेड था हमारा जीएसयू था शायद, वो आए। तो उन्होंने लाइन वगैरह किया, हमको बताया कि कहाँ जाना है, कहाँ डॉक्यूमेंट चेक होंगे वगैरह, और कैसे कैसे बताया। तो मैं नॉर्मली ब्रीफिंग दी उन्होंने। फिर हम पहुँचे आगे, डॉक्यूमेंट चेक हुआ थोड़ा आगे। तो डॉक्यूमेंट वगैरह चेक हुआ, डॉक्यूमेंट में वही 10th-12th की मार्कशीट, ओरिजिनल और आधार कार्ड, बस ये हुआ था चेक। उसमें भी और एप्लीकेशन फॉर्म आर्मी का, जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है, मेरा तो टीएस एंट्री था ना, तो वही सेम ही होता है मोस्टली सबका एप्लीकेशन फॉर्म। तो टीएस एंट्री से मैं बताई दो। तो चेक वगैरह हुए, तो रिपोर्टिंग थी हमारे में 110 की, 110 बच्चों ने रिपोर्ट किया था, उसमें से 35 स्क्रीनिंग हुआ है। वहाँ पे भी आएंगे अभी। तो 110 बच्चे थे, तो डॉक्यूमेंट वगैरह चेक हुआ हमारा। फिर उन्होंने ब्रेकफास्ट के लिए भेज दिया हमको कि जब ब्रेकफास्ट हो। ब्रेकफास्ट मतलब खाना ओवरऑल एकदम टॉप नॉच वहाँ का, ऐसे भी था। वेज नॉन वेज सब था। मैं तो वैसे भी वेज ही खाते हैं हम तो, पंडित तो यही था, मतलब खाना तो ठीक था, मतलब गुड था। हॉल होता बड़ा सा पीपीटी हॉल, उसमें लिए पहुँचते हैं तो उसमें हमको चेस्ट नंबर देते हैं और अलाउट करके बिठा देते हैं सीट पे। तो सबसे आगे मैं था, मतलब गैलरी के इस साइड बेंच है, इस साइड बेंच है। तो उसमें पहले नंबर पे मेरा, दूसरे पे इस साइड वाले में दूसरे नंबर पे मेरा था सबसे आगे, और चेस्ट नंबर था 57, पहला चेस्ट नंबर जो था। उसके बाद मैं ठीक है बैठ तो गए। अब बैठ गए वहाँ पे, तो आई GT वगैरह, मतलब जो हमारा इंस्ट्रक्टर था वो आया। फिर उसके बाद टेस्ट हुआ। टेस्ट के लिए स्क्रीनिंग होना था, स्क्रीनिंग के लिए 2-3 वीडियो एक साइड था, और 1-2 वो थे, मतलब हेल्पर टाइप के थे, जो लेके आते शीट वगैरह और डिस्ट्रीब्यूट करवाई थी उन्होंने। तो उन्होंने OIR हुआ पहले, सबसे पहले हमारा ब्रीफिंग वगैरह दी उन्होंने। फिर OIR स्टार्ट हुआ हमारा। OIR हमारा 53 था, एक 72 था आई गेस, एकदम ध्यान नहीं, मतलब फिर मतलब हुआ OIR। तो मतलब ठीक है, मेरे जैसे नवोदय से पढ़ा हुआ, तो परवल नॉर्मल तो इतना ठीक था। मतलब मैं बोलूँगा कि क्वेश्चन कितने आए थे, 100 के करीब आए थे सर, 50-50। तो बोलूँगा कि 90 के करीब हो गया, 85-90, मतलब ठीक है वो यार। फिर उसके बाद होता है हमारा PPDT। थोड़ा और ना फिर ब्रीफ वगैरह किया, तो स्टार्ट हुई PPDT, शीट वगैरह दे दी उन्होंने, फिल करी। तो तुम लोग मानोगे नहीं, PPDT में मेरा क्या था, मतलब तीन लोग थे उसमें। एक लेडी इधर थी और 2 बंदे इधर थे, मतलब वो दोनों लेडी लग रही थी, मतलब तीनों लेडी। पर मुझे लगा कि लेडी को कैसे हीरो बनाऊँ मैं अपना, तो मैंने जो उसके साइड में बंदा था उसको लड़का बना दिया, मतलब 2 जो थे उनमें से एक लड़का बना दिया, और पत्नी बना दिया, वो पति पत्नी। और डॉक्टर है वो सामने। तो मैंने क्या लिखा था कि टाइटल था, मतलब ये ठीक बता रहा हूँ मैं, कि मैंने जो एक्शन, मतलब टाइटल लिखा अपनी स्टोरी का, थीम वो था हेल्पिंग, खाली हेल्पिंग। उसके बाद स्टोरी लिखी मैंने 3 लाइन की। उसमें क्या था कि कैरेक्टर की डेफिनेशन के शिवम 25 ईयर ओल्ड न्यूली जॉन MBBS डॉक्टर। तो 1.5 लाइन में तो ये आ गया मेरा कि किम्स हॉस्पिटल कर्नाटका की डेजिग्नेशन दे दी हीरो की, और वो बता दी कहाँ पे है कैसे है। उसके बाद 1.5 लाइन में लिखा था कि हिज वाइफ फेल सम प्रॉब्लम इन हिज आई एंड ही टेक हिम टू हिज हॉस्पिटल एंड गेट हिज प्रॉब्लम सॉल्व। 3 लाइन में ये हुआ था बस मेरा, कि अपनी वाइफ को वहाँ ले गए डॉक्टर के पास, दवाई ली और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई उसकी।
अब मैंने सोचा मैं इतने में टाइम हो गया, मैं लिख ही नहीं पाया कुछ एक्शन वगैरह कि क्या हुआ कैसे हुआ कैसे दवाई ली थी, उसने कुछ नहीं लिख पाया मैं। अब मैंने ये क्या हुआ मुझे, अब फिर थोड़ा डर लगने लगा कि मैंने ये चांस तो कम होने लगा है थोड़े से। फिर मैं पहुंचा, उसके बाद हम लाइन में खड़ा कर दिया हमको, मतलब 17 का ग्रुप बांट दिया और खड़ा कर दिया हॉल में। मतलब 2 घंटे तक खड़े रहे ऐसे ही कि कभी किसी का चल रहा तो किसी का चल रहा। हमारा सबसे लास्ट था, सेकंड लास्ट था हमारा, तो खड़े रहे ऐसे, मतलब सब बच्चों को होते जाते गए ऐसे गए। पहुँचे हॉल में, मुझे बहुत देर तक तो ये लगा कि मतलब प्रैक्टिस वगैरह कर रहे थे, मुझे बहुत देर तक ये लगा कि एक होगा हमारा जो भी होगा, कौन सा ऑफिसर होता है जी साइक, मैं एक साइक ही होगा। फिर किसी ने बताया कि नहीं 3 होते हैं, मतलब मैंने बंदे से पूछा तो उसने बताया कि 3 हो गए, GT और साइक और इंटरव्यू। नहीं अच्छा, तो फिर मुझे लगा कि 3 होंगे, ठीक है। अब जब हम घुलते हैं क्लास में रूम में, हाँ मैं देखता हूँ 6 बंदे लाइन्स पर बैठे, 6 बंदे। मैं डर गया देख के, मैंने हमारी क्लास में जा रहे नहीं जा रहे हैं 6 बंदे और हम 17 बंदे बैठ के जाके। तो पहली बात तो मुझे वहीं पे थोड़ा वो लगा 6 बंदे और ये तो अच्छे से मारेंगे। उसके बाद बैठे बच्चे, उसने शुरू किया, GTO ने मतलब साइक ने ब्रीफिंग वगैरह दी। मैं तो हेड था जो वहाँ का, मेन GTO था वो, सीनियर GTO, तो उसने वो दी हमको ब्रीफिंग वगैरह। फिर हमारा डिस्कशन स्टार्ट हुआ, मतलब नरेशन स्टार्ट हुआ पहले तो उसने ठीक है बता दिए। तो स्टार्ट हुआ तो मेरा 57 था, तो 17 से 51, 17 से 51, तो मतलब 52, 53, 54, 55, 56, 57 मेरा 6ठा नंबर था। मतलब 17 बंदों में 52 से, और मतलब 17 लगा लो आप, तो मेरा था 6ठा नंबर। तो मैंने मतलब बैठे ऐसे हम सर्कल में ऐसे, तो मैंने देखा मतलब पहला बंदा, उसने बोला कि सर गुड मॉर्निंग सर, ग्रीट किया। मतलब उसने GTO ने मना कर दिया ग्रीट वगैरह करने, उसने कर दिया फिर ग्रीट, उसने ग्रीट कर दिया। उसने ग्रीट करके कि एक्शन ऑफ माई स्टोरी इज़, कुछ तो बताया उसने, तो उसने एक्शन ऑफ माई स्टोरी इज़, वो होपलेस हो गया, कुछ हुआ, थैंक यू, एक्शन बताया थैंक यू बोल दो। उसने मतलब स्टोरी वगैरह कुछ नहीं सुना, एक्शन सुनाया बस अपना। उसके बाद सेकंड बंदा आया, वो भी थोड़ा ऐसे ही होपलेस, उसने और थोड़ा ज़्यादा बोला उसने कि देर आर 3% इन माई स्टोरी, एज बताया, एक मूड बता दिया। फिर उसके बाद उसने भी ऐसे ही उसने एक्शन बोला, उसने सीधे स्टोरी शुरू कर दी। उसने कैरेक्टर को वो किया होगा, बस डिस्क्राइब किया होगा कि ये कैरेक्टर एज इतनी यहाँ पोस्टेड है, थैंक यू, उसकी भी ख़त्म। मतलब 5 जो बंदे थे मुझसे पहले, मोस्टली उन्होंने ऐसे करी। जब बट जो मुझसे पहले था 56, उसने थोड़ा ठीक करी कि स्टोरी इज़ दिस एंड, उसने थोड़ा सा बोला था, 2-3 लाइन बोली थी, उसने भी ख़त्म कर दिया ऐसे ही। मेरा नंबर आया। अब मुझको इतना तो लग गया था उनको देख के, 5 जो थे मेरे से आगे, 5 अच्छे जितने थे, कि पहली बात तो ना तो वो आई कॉन्टेक्ट कर रहे थे, वही कि होपलेस हो गए थे, थोड़ा कुछ भी हो मान लो, या प्रैक्टिस नहीं की हो, तो ना तो आई कॉन्टेक्ट कर रहे थे, न ही उनकी स्टोरी ठीक थी। मतलब फॉर्मेट वगैरह कुछ नहीं बताया उन्होंने, ना तो थीम कैसी थी, ना कुछ, ना स्टोरी पूरी करी उन्होंने। तो मुझे ये तो कॉन्फिडेंस हो गया कि ये 5 तो बाहर है अलग। मतलब तो आई मेरी बारी, तो मैंने ग्रीड तो नहीं किया, मतलब मना किया, तो उसने तो सीधे स्टार्ट कर दी क्या 3 कैरेक्टर, ये मूड पॉजिटिव, थीम बताई मैंने। उसमें थीम वो पढ़ते नहीं मुझे लगता है कि, तो उसमें तो मैंने हेल्प ही लिखी, तो फिर मैंने लिख दी हेल्प इन फैमिली ऐसे करके। तो मैंने सुनानी शुरू कर दी, तो मैंने बताई पोजीशन वगैरह, उसमें तो 3 लाइन लिखी थी, डॉक्टर के पास लेके ठीक हो गई। और मैंने उससे बताया कि उसकी पत्नी ने बताया कि प्रॉब्लम है, देन ही टेक हिम टू हॉस्पिटल एंड चेक हिज आइज, फर्स्ट ही गिव फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस गिव मेडिसिन टू हिम, देन ही डिड नॉट गेट फील मच कंफर्टेबल, सो ही टेक हिम टू द हॉस्पिटल। इतना मतलब बोला था, टेक हिम टू हॉस्पिटल, टेक मेडिसिन। तो GTO ने मैं बोल दिया उसने कि ओके जेंटलमैन वी अंडरस्टैंड योर स्टोरी, प्लीज़ मूव फॉरवर्ड। मैं फिर यहाँ गई, मैंने स्टोरी नहीं सुनी, उसने क्या पता कोई गलती पकड़ ली हो या सुनने को मन नहीं होगी, थीम क्या पता लग जा रही हूँ मेरी स्टोरी उस पिक्चर से। अब मैं यहाँ पर डर गया, और एक मुझसे जो अगला 58 भाई, मतलब आए क्यों था वो पता नहीं, वो बंदा कि बोला उसने पहले तो बहुत कैजुअल भी मैं, मतलब और सब बंदे तो मतलब थाई पे रख के हाथ में वो बैठे, वो बैठा था बहुत ही कैजुअल भी, मैंने कहा मतलब पैर पीछे करके, हाथ यूँ करके, मतलब बहुत ही उससे बैठा था, मतलब लग ही नहीं था कि बैठा है ऐसे भी बैठा है, मतलब कोई सीनियर के सामने बैठा है, कोई ऑफिसर के सामने, पूरे फ्लो में। उसने अपनी बोली, यही उसने ये किया कि थीम बोली,
थैंक यू, ख़त्म कर दिया मतलब। और फिर गुस्सा देने उसमें अपनी बोल के, जब उसके अगले नेक्स्ट बंदे का नंबर आया तो ऐसे करके देख रहा उसको, ऐसे करके मतलब मुझको पूरा कवर कर दिया उसने। अब मैं कहूँ यार इनके इनसे आई कांटेक्ट कैसे करूँ, मतलब और जो बंदे सुनाएंगे तो मतलब मेरे को ये कैसे पता नहीं कि मैं समझ रहा हूँ स्टोरी को। और मैं क्योंकि वो बीच में आ रहा था तो मैं ज़्यादा झुकूंगा तो ये लगेगा कि ज़्यादा झुक रहा, मतलब ऐसे करके बताया था कोचिंग में ज़्यादा झुकना नहीं ऐसे करके। तो मुझे लगा कि थोड़ा इम्पैक्ट आया, फिर मैं थोड़ा थोड़ा कभी थोड़ा देख लेता था ऐसे का हो गया, फिर कभी ऐसे ही सिर रहा था कि हाँ ये ऐसे ऐसे कोई बोल रहे हैं, फिर सबने ख़त्म कर दी अपनी स्टोरी उसमें। मतलब लास्ट के 2-3 बच्चों ने, बीच में 1-2 बच्चों ने, और एक, हाँ मतलब 5-6 बच्चों ने ठीक बोली थी मतलब। अब ये बोली तो उन्होंने कहा कि डिस्कशन शुरू करो, डिस्कशन हुआ, आधा आधा टीम बांटे उन्होंने डिस्कशन, मतलब कॉमन स्टोरी पे आए नहीं हम। फिर मतलब जो सीनियर जीटी है वही ब्रीफ करा था, बाकी 5-6 लोग बैठे थे उसके साथ में, वो देख रहे थे खाली। तो उसने बोला ओके जेंटलमैन, वी गेट योर स्टोरी दैट दिस इज फर्स्ट स्टोरी दैट सम ऑर्गेनाइजेशन इज दैट some school student, college student doing some program. मैंने yes sir, the सबने बोल दिया yes sir. And second one I guess that there is a camp in a village and the people getting treatment. Is it? So सबने बोल दिया yes sir, तो मैं दो स्टोरी खुद ही बोल दी उसने कि 2 स्टोरी ना, तो मैं बोलती है सर। अब मेरा वहाँ पे दिमाग खराब, मैंने कि खुद इसने 2 स्टोरी बोली हैं, तो ये कहें कि ग्रुप कॉमन कॉमन पर नहीं आया, वॉश करो इसको, हटाओ, मतलब मैं यहाँ पर डर गया। अब कोई बात नहीं, हॉल से आ गए तो उन्होंने खाना खाने के लिए भेजा हमको। खाना खा के तो ये खुशी थी, खाना अच्छा था तो उसको थोड़ा अच्छा सा लगा। फिर दोबारा बुला लिया हॉल में। हॉल में हम बैठे रहे, मतलब 2 बजे खाना खा लिया हमने, 4:30 2.5 घंटे तो बैठ रहे हो उसमें, ना तो एसी चल रही कुछ, ना कुछ कोई मतलब आ रहा कि इतना टाइम बचा है वो आने वाले हैं, या अभी बैठे रहो वो आ जाएंगे, वो वहाँ पे इतना टाइम है, मतलब कोई कुछ नहीं था, बस बच्चे बच्चे बैठे थे, ना एसी ना कुछ। और नींद आ रही थी बहुत तगड़ी, खाना खा के आए तुरंत ही, गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी, 100-110 बच्चे हॉल में बैठे हैं, गर्मी बन रही थी, क्या करते बट ऑफिसर है वो। फिर आए, अनाउंस किया उन्होंने, रैंडमली अनाउंस किया चेस्ट नंबर कि ओके जेंटलमैन अनाउंस चेस्ट नंबर अनाउंस किया। तो पहला तो उन्होंने लास्ट दिया 90 के करीब लिया उन्होंने, 90 के करीब, 93 था कुछ। मैं रह गया, मैंने ये क्या सीधे वहाँ पे, मुझे लगा लास्ट के ही कुछ बच्चे लेंगे। मुझे सुबह लगा जब रिपोर्टिंग वगैरह हुई तो तब तो लगा था कि क्योंकि बच्चों को देख के कुछ बच्चे मतलब ऐसे पूछ रहे थे, या मतलब मुझे गट फीलिंग आ रही थी कि स्क्रीन तो हो ही जाऊँगा 110 सुबह सुबह जब डॉक्यूमेंट वगैरह चेक हो रहे थे। तो 90 कुछ बोला उसने, फिर उसने सीधे बोल दिया 2। फिर मुझे थोड़ा वो आया, मैंने चलो कुछ तो है। मैं क्योंकि जब खाने के बाद हम बैठे थे तो ऑफिसर आए नहीं थे, तो मैं ये सोच रहा था कि यार अब क्या करूँगा, मतलब अब तो 4 बजने वाले हैं, घर कैसे जाऊँगा, 6-7 घंटे लग जाएंगे घर में, और ट्रेन मिलेगी नहीं मिलेगी क्या पता, पहुँचूँगा कैसे, कितने बजे पहुँचूँगा घर पे, ये सब सोच रहा था। पर तो ऐसे चेस्ट नंबर बोलते गए तो फिर मेरा बोला 24, मतलब 24th नंबर, 35 बच्चे थे स्क्रीन में, तो 24 पर मेरा था। तो मैंने चलो बैठ रहो, मतलब 57 था पहले, तो 57 बोला, तो उन्होंने बता दिया कि ये चेस्ट नंबर बोलना है, तुम्हें अपना नाम बोलना है और रोल नंबर बोलना है अपना। तो मैं बोल के मैं पहुंच गया। 1-2 बच्चे LWS के और थे वहाँ पे, तो उनको देख के थोड़ी खुशी से, मतलब साथ के बच्चे जानने वाली हैं। और भी बच्चे थे मतलब जो मेरे ग्रुप में थे, तो उनसे जान पहचान हुई थोड़ी सी, और बात करनी यस सेंटर में ऐसे करके हाथ वगैरह मिलाए। तो हमारे तो अलग मतलब 35 बच्चे आ गए, तो खुशी सी हो रही थी थोड़ी सी। उसके बाद जो बाकी बच्चे थे वो चले गए अपना, उनका तो स्क्रीन आउट हो गया वो तो उस दिन। और पता नहीं बस वगैरह छोड़ने आए नहीं आए गई उनको, हमको लास्ट दिन कॉन्फ्रेंस में हमको भी छोड़ने गई, हमको ऐसे जाना पड़ा। वो अपने हो गए, तो हमारा 4 4:30-5 बजे के करीब मालूम बताया होगा रिजल्ट, वरना इतने में ही 5-5:30 बजे से लेकर फिर उन्होंने और डॉक्यूमेंट वगैरह भर पाए, जो एनेक्सर वगैरह थे कुछ, और कुछ अपनी तरफ से PI वगैरह फॉर्म थे, तो उन लोगों को भरवाए। तो उसमें 2.5-3 घंटे 7-8 बजे तक वो भरते गए। फिर मतलब ब्रीफ कर रहे थे वो, फिर बता रहे थे, मतलब वैसे इंस्ट्रक्टर सब असेसर वगैरह अच्छे थे, मतलब अच्छे से समझा रहे थे। कोई भी डाउट हो पूछ रहे, तो मतलब ये नहीं कि गुस्सा कर रहे हो, बार बार पूछने का कुछ कर रहे हो, बहुत अच्छे से प्यार से बता रहे थे। ठीक।
ठीक था ओवरऑल। फिर उसके बाद 8 साढ़े 8 बजे उन्होंने कह दिया कि खाना खाओ, फिर दोबारा जल्दी आना है फिर खाना खा के, क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं होती डॉक्यूमेंट वगैरह। तो हमारा डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हुआ 10 बजे करीब रात को। तो फिर उन्होंने करके डॉक्यूमेंट कंप्लीट, फिर हम करके ठीक है लगेज लेके आओ अपना। फिर उन्होंने थोड़ा रूल फिर बताओ कि क्या फ़ोन यूज़ नहीं करना है ऐसे करके, बाहर डोरमेट्री के या चेस्ट नंबर उतार के नहीं, ऐसे बेसिक रूल बताया उन्होंने। तो फिर उसके बाद डॉर्मेट्री में लेके हमारे वाले हैं, उसमें बता दिया कि तुम्हारा 19 से हमारा स्टे था। पहुँचे तो ठीक था, मतलब हॉल थे, मतलब 20-30 बेड थे उसमें ही आ गए थे, मतलब बच्चे एक में 20, एक में 15 बच्चे, तो ठीक था, मतलब हॉल था। तो मैंने कुछ लोगों से बात करी जो मेरे कोचिंग में थे, जैसे मतलब 2-3 टाइम के रिपीटर थे वो, उनसे बात करी कि भैया क्या होगा कैसे होगा। तो बात करी तो वो बोले कि हम तो स्किन आउट हो गए, मतलब देने गए तो पहले दिन ही स्किन आउट हो गए। तो मुझे थोड़ा अपने ऊपर वो कॉन्फिडेंस नहीं आया कि जब ये 2-3 बार रिपीट रहे हैं ये स्किन आउट हो रहा है तो मैं क्या हूँ, मैं किस खेत की हूँ। बोले फिर मैं इसलिए ज़्यादा पढ़ा नहीं मैं, मतलब बट बाय चांस हो गया स्क्रीन में। और उसके बाद साइक वगैरह में देखूँ क्या होता है कैसे होता है, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस करी नहीं थी मैंने साइक वगैरह की, पर मैंने जितना हुआ मुझसे कर दिया मैंने। मतलब टीएटी में टीएटी लिख दी थी मोस्टली, 12 लिख दी थी हाँ, बट वो ये कि थीम वगैरह थोड़ी ऐसी एक्शन थोड़ी कम, पर लिखती थी हाँ 12। फिर उसके बाद WAT में मेरा तो सबसे पहले छूट गया, मतलब वर्ड मीनिंग आती नहीं थी वो वाली, सबसे पहले छूट गया वो। फिर उसके बाद उसको सही करने के चक्कर में हो गए, जब पहुँचे लास्ट में 18वें नंबर पे, तो उसमें बोलते ना 20वें पे स्लाइड टर्न हो जाएगी ताकि अपना सीक्वेंस चेक कर लो। तो मैं पहुँचा 18वें, स्लाइड ब्लैंक, ये मैंने 20 हो गए, मेरे 2 रह गया, उसमें नंबरिंग पता नहीं कौन से रह गए थे, 2 ऊपर नीचे हो गई नंबरिंग उनमें, मैं कंफ्यूज हो गया। फिर मैंने 3 WAT छूट गया। उसके बाद फिर मैंने जल्दी करी कि हाँ ठीक है छूट जाएगी। थोड़ा लिखा मैंने लिख दिया, सारी कर दिया, 3 छूट गए, शुरू गई हो। फिर आते हैं SRT जो कि बहुत ही बुरी गई थी, बुरी क्योंकि मैं थोड़ा लंबा लिख रहा था उसमें, सेंटेंस मतलब कॉमा लगा के लिख रहा था, बट इतना उससे नहीं लिख रहा था, पूरा ज़्यादा डीप में जा रहा था। तो मेरे होते 24 SRT होते मेरे, उसमें से 3-4 रिपीट थे। तो उनमें कभी कुछ मैंने किसी में कुछ लिख दिया, किसी में कुछ लिख दिया, ऐसे करके मतलब खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया मैंने अपनी बातों को कि पहले मैं यहाँ पे ये करूँगा, सेम सिचुएशन आई तो मैं ये कर दूँगा। उसमें थोड़ा मुझे लगता है थोड़ा नेगेटिव चला गया, पर 24 कर रहे थे 60 में से, तो वो और ज़्यादा नेगेटिव चला गया। और उसके बाद आया SD, जो कि मैंने बिल्कुल ही प्रिपेयर नहीं किया था, क्योंकि SD में तो कहते हैं कि प्रिपेयर करके जाओ, 15 मिनट मिलते हैं, 15 में से 10-12 में कर दो, क्योंकि वो तो पता ही होता है ये लिखना है तो उसको सीधे लिखना है, तुमको सोचना नहीं है। बस ये 3-4 मिनट में अपने WAT को कंप्लीट कर लो, कुछ SRT कंप्लीट कर लो। बट मेरे तो SD नहीं पूरी होती, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि क्या होगा, सोच के लिख रहा हूँ मैं बैठा उसमें कि ये सोचते हैं मम्मी, ये सोचते हैं पापा, ये सोचते हैं टीचर, ये सोचते हैं। तो 15 मिनट में वही हो पाया हूँ, उनमें भी मतलब इतना कंटेंट नहीं आया कि हाँ मतलब 100 वर्ड के करीब 3 मिनट जो मिलती है इतने क्या अप्रोक्स। लास्ट में कि वेयर डू यू सी नेक्स्ट 5 ईयर ऐसे करके मतलब फ्यूचर के बारे में पूछा है, तो उसमें 3 लाइन लिखी, मतलब बस टाइम खत्म। मैंने कि ये क्या होगा, स्ट्रेटजी तो ख़राब होगी लौट के आने की, WSRT वगैरह करने की। बट कोई नहीं, फिर थोड़ा वहाँ से 2 घंटे के करीब लगा, वहाँ से लौटे साइक के बाद तो पूरा दिन फ्री रहा हमारा, क्योंकि और कोई टेस्ट नहीं था। और उस दिन शायद हाँ 15 अगस्त था उस दिन, तो इंडिपेंडेंस डे थी, तो मतलब कुछ ज़्यादा कराया नहीं। पर मैंने सोचा था कि स्क्रीनिंग के टाइम पे जब मैं सोच रहा था कि यार अगर स्क्रीनिंग हो गया तो यहाँ पर रखूँगा, देखूँगा आर्मी वगैरह कैसे सेलिब्रेट करते हैं इसको, इंडिपेंडेंस डे को, ये तो मतलब नेशन का वो है। बट मेरे एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल अगेंस्ट था वो, क्योंकि ना कोई सेलिब्रेशन हुआ कुछ ऐसा, मतलब हुआ होगा तो हमारे सामने नहीं हुआ, नहीं हमको कुछ ऐसा ब्रीफ किया किसी ने। बस रात को एक टीचर आए थे तो उन्होंने कर दिया कि हैप्पी इंडिपेंडेंस मेरी तरफ से, और साइक से नहीं बोल दिया था, बस ऐसा कुछ मतलब सेलिब्रेट करने के कि फ्लैग होस्टिंग करी हमारे सामने या कुछ स्पेशल हुआ, बस ये था। तो यहाँ पे हमारा साइक टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद मैंने ब्रीफिंग वगैरह दी, फिर फ़ोन जमा कर लिया हमारे उसी दिन, साइक वाले दिन। मतलब एक दिन अलाउ कर दिया था हमको स्क्रीन वाले दिन, वरना अलाउ करते नहीं मोस्टली। फिर उसके बाद स्क्रीन हो गया, अगले दिन G2 स्टार्ट थे हमारे। तो
जी टी में कुछ ऐसा होता है, ये आज ही करना है पढ़ना, तो इसलिए बच्चे मज़े ले रहे थे मोस्टली कि मैं भी मज़े ले रहे थे। बातचीत करी बच्चों से, थोड़ा सा पूछा वगैरह ऐसे कि सुबह क्या करना है, कौन किसका, टीम वगैरह पहले डिसाइड हो चुकी थी कौन किस बैच में है। हमारा जी टी ओ मतलब स्टार्ट था सुबह 5 साढ़े पाँच बजे स्टार्ट था। तो उन्होंने लगा कि चाय बिस्कुट खा के आना, पार्ले जी मिलेगा, चाय बिस्कुट खा के आना कि थोड़ा वो होगा, एक्सरसाइज वगैरह तो दिक्कत करेगी खाना खा के आ गए तो। चाय बिस्किट ही करा दी। जो चाय में सुबह सुबह चाय कौन पीता था, मतलब उठते ही गरम गरम चाय, उसमें टाइम ही है, मैं लेट उठा था तो चाय वगैरह तो छोड़ दी, सीधे बिस्किट लेके खाते खाते रास्ते में पहुंच गया। फिर उसके बाद पहुंचे जी टी ग्राउंड में, नंबरिंग वगैरह करी उन्होंने, चेस्ट नंबर मतलब टीम वगैरह बांटी, कौन किस टीम में कौन, मतलब रिपीटर एक साइड कर देते सारे, पीआर वगैरह रिपीटर, और फ्रेशर 3 ग्रुप बना दिए, 10 और 8 के। मेरे साथ 8 लोग थे, 8 वाले ग्रुप में था मैं। फिर उसके बाद जैसे जी टू आए, थोड़ी देर बाद मतलब 2-3 घंटे लग गए थे, मतलब टीम वगैरह बांटने में। जी टू आए और अपने अपने रेस्पेक्टिव प्लेस पे पहुँचे वो, फिर हमको बिठाया गया ऐसे ही। फिर उसके बाद टॉपिक दिए गए 2 जी डी के। पहला जो टॉपिक था वो था कुछ, एक तो टॉपिक था उनमें से इंक्रीज इन जुवेनाइल क्राइम में इंक्रीजमेंट क्यों होता है, कि सोसाइटी की वजह से या फैमिली गैप बेरिंग की वजह से, ये था। और एक और था, कोई तो था, हाँ दूसरा टॉपिक था जीडी का हमारा, कि इंडिया के अंदर ये इंटरनल कन्फ्लिक्ट क्यों इतने बढ़ रहे हैं ज़्यादा। मतलब एक पॉइंट था कि चेंज इन आइडियलिज्म, एंड दूसरा पॉइंट था कि इंडिया की कोई टेरर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोई बाहर की टेरर ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के अंदर ये सब करवा रही है या कोई कंट्री करवाई है, दो तीन पॉइंट थे उसके। तो वो मैंने पॉइंट दे दिए थे उसमें। आइडियलिज्म वाले में दिया था, मैंने कोई पढ़ा था, किसी नीतीश राजपूत की कोई वीडियो देखी थी, उसमें बताया था कि नक्सलवाड़ी कोई गांव है तो वहाँ पे चेंज इन, जो नक्सलवाड़ी गांव है तो वहाँ पे नक्सलिज्म जो आए थे तो वो जापान की आइडियोलॉजी थे, उस वजह से आए थे। वो उनके बीच में जो नक्सलिज्म पैदा हुआ वो इसी वजह से, जापान की आइडियोलॉजी थी, ऐसा करके कुछ था। तो ये मैंने वही 2-3 बार रिपीट कर दिया क्योंकि पॉइंट ही नहीं था और कुछ। और उस वाले चाइल्ड जुवेनियल क्राइम वाले में तो उस पर जुवेनियल क्राइम पे मैंने सोसाइटी और फैमिली इस पे 2 पॉइंट। मैं जी डी ओके था, जी डी थोड़ा थोड़ा। फिर उसके बाद उन्होंने ए पी जी टी जी पी हुआ, तो जी पी में ठीक था, लिख दिया था जी पी में भी। और जी पी के बाद फिर उन्होंने कराया पी जी टी के बाद उन्होंने कराया जी ओ आर। पी जी टी में दिया, बट जो 2 रिकमेंड होते हैं 27-28 वो ठीक कर रहे थे। ठीक है क्या, वो सबसे पहले आगे जा रहे थे कि मैं करूँगा ऐसे करके आगे जाके मतलब कर रहे थे, पर कभी कभी स्टक भी हो रहे थे क्योंकि आगे जाके चलता ही नहीं है दिमाग पर। वो आगे जा रहे थे हमेशा कि मैं जाऊँगा करके। जैसे जी टी कहता है कि एनीबॉडी यू चेंज योर प्लेस, वांट टू चेंज योर प्लेस, तो वो सबसे पहले जाते थे ऐसे करके। जियो और में वॉर कराई था, हर हर महादेव, जो कि कोई नहीं बोल रहा था। मतलब लास्ट में आते उसमें हमने तीसरे चौथे ऑब्स्टिकल तक तो हम पहले नंबर पर आए, और लास्ट में आते आते कुछ बच्चे को दीवार पर चढ़ाना पड़ता था। एक बंदा था 28, तो वो चढ़ा, दीवार क्रॉस कर रहे थे उस पर ब्रिज टाइप से, वो गिर पड़ा, फिर उसको दोबारा चढ़ाया। तो उसके चक्कर में यार वो मतलब बच्चे चढ़ नहीं पाए थे, कुछ बच्चे चढ़ रहे थे गिर रहे थे, तो फिर उनको चढ़ाना पड़ा था ऐसे करके। तो उसमें ज़्यादा टाइम लग गया, तो फिर पीछे रह गए। मतलब सेकंड थर्ड पोजीशन आई थी हमारी, थर्ड पोजीशन आई थी। फिर था हमारा एच जी टी, जो कि ठीक ठीक गया था। मेरा था मतलब मेरा लास्ट का उन्होंने इंडिविजुअल बांटे थे, मतलब ऑड इवन बांटे थे, 21, 23, 25, 27 ऐसे करके, और 22, 24, 26, 28, ये 4 अलग, हम 4 अलग। तो मेरा 24 था, तो सेकंड ग्रुप था मेरा। तो एच जी डी हुआ था, एच जी डी में तो ठीक किया था मैंने, मतलब ग्रुप में 4 जो थे उनमें मतलब मैंने कोचिंग वगैरह ली थी, तो वो तो फ्रेश थी, मतलब एक तरह के फ्रेश ही थे, उन्होंने मतलब कोचिंग वगैरह नहीं ली थी। तो एच जी डी में ठीक कर दिया था मैंने। उसके बाद आते हैं इन लेक्चरेट। मेरा टॉपिक था वर्क फ्रॉम होम, एंड ऑफ वर्क फ्रॉम होम। तो जो भी मैंने बोल दिया था, पर लास्ट में जाते जाते मैंने एंड ऑफ वर्क फ्रॉम होम की जगह वर्क फ्रॉम होम को सपोर्ट करने वाले फैक्ट दे दिए, तो मुझे लगता है वो नेगेटिव चला गया थोड़ा सा, बट कोई नहीं। लेक्चरेट हो गया, उस दिन ख़त्म हो गया हमारा जी टी वगैरह। उन्होंने कहा कि इंटरव्यू पे जाना सीधे पीओ के पास, वहाँ पे पूछना है इंटरव्यू वगैरह कब है। तो 1-2 बजे पहुँचे वहाँ पे, 1-2 बजे ख़त्म हुआ जी टी, तो पहुँचे इंटरव्यू के पीओ के पास। तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे 2 से 21 का 2 बजे स्टार्ट होगा, तो एक घंटे बाद आ जाना 22 का 3 बजे ऐसे करके। तो मेरा 6-7 बजे करीब पहुँच रहा था 24 का, 5-6 बजे करीब। तो उसने कहा कि ठीक है ऐसे ऐसे आ जाना, 5-6 बजे करीब पहुँचा मेरा। उन्होंने बताया कि 5-6 बजे तेरा होगा मतलब।
बट मैं वहाँ पे पहुँचा 5-6 बजे, नहीं तो पता चला कि 21 का ही नहीं हुआ अभी, उसका 5-6 बजे 21 का स्टार्ट हुआ। तो उस हिसाब से मेरा आना था रात के 9 बजे करीब। अब 9 बजे आना था, फिर उसमें भी लेट हो गया, 9 बजे आया तो मतलब 23 का हो गया, 9 साढ़े 9 बजे करीब मैं बैठ रहा हूँ वहाँ पर। फिर उन्होंने कहा कि अब चले अब मेरे मतलब मेरी ही बचा था 24, एक ही लेते मुश्किल से, तो 23 का हो गया 9 साढ़े 9 बजे करीब। तो उन्होंने कहा कि सब भेज दिया उन्होंने कि ठीक है आप चलिए, अब नहीं होगा आपका। फिर वो दोबारा आया पीओ मतलब डॉर्मेट्री में, तो उसने कहा कि आप आ जाओ, सर बुलाने लग गए, सब चले गए थे 9:30 बजे करीब, रात के 9:30-10 बजे करीब सब चले गए। तो उन्होंने कहा कि आप आ जाओ, और सर बुलाने लग गए तो मैं कहाँ ढूंढूंगा आपको, तो आप आ जाओ वहाँ बैठ जाओ आके। फिर मैंने दोबारा फॉर्म पहना, उस दिन मैंने 3-4 बार फॉर्म बदले पहने इंटरव्यू के लिए। 10 बजे मैं अकेला बैठ रहा हूँ वहाँ पे पूरे ऑफिस में, और वो डिप्टी प्रेसिडेंट सर है हमारे, बस वो थे जो ले रहे थे हमारा इंटरव्यू, और मैं था बस। और फिर उन्होंने बैठा 10-20 मिनट, फिर वो पीओ सर गए उनके पास, तो उन्होंने मना कर दिया, बोले कल कराना। अब कल GTO 2 था हमारा, फिर उसमें GTO 2 में ये बचा था कि इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, कमांड टास्क और फाइन ग्रुप टास्क। तो कमांड टास्क में तो कर दिया था, मतलब इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल आया पहले, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में थोड़ी उन्होंने एक्सरसाइज वगैरह कराई, और वही बिस्किट ही दिए थे, खाना तो दिया नहीं था कि एक्सरसाइज वगैरह करनी थी। तो उसने फिर उन्होंने इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल ब्रीफिंग वगैरह दी, पहुँचे तो मैंने 9 कर दिया, मतलब डबल बैरल होता है, 1 नंबर का डबल बैरल था उसमें। तो मुझसे गलती हुई है कि मैं डबल बैरल को भूल गया, मतलब वो ऐसे करके सराउंड बाकी सारे सराउंडिंग में थे, डबल बैरल बीच में था। तो मैं उसकी तरफ जा रहा था, एक को करके उसकी तरफ बढ़ रहा था, फिर मुझे लगा टाइगर लीफ पास में ही है, तो मैंने ये कर लेता हूँ पहले। फिर मैं उस चक्कर में बीच में आ ही नहीं पाया, घूम घूम के पूरे कंप्लीट कर दिए, मैंने 9 कंप्लीट कर दिए, वो टाइम वो रह गया डबल बैरल 1 नंबर का था वो। फिर उसके बाद मैंने लगा टाइम बचा, मैं विसल बजा दी उसने, जब तक मैं लास्ट 9th ऑब्स्टिकल कर रहा था। तो मुझे लगा कि सारे कंप्लीट हो गए, तो मैंने कि अब रिपीट करता हूँ मैं। रिपीट करने के लिए मेरे पास भी 6 नंबर था, डबल जंप, उस पर चढ़ गया मैं, उस पर करके जंप कर दी। जब मैं उस पर कूद रहा था, जब मैंने देखा साइड में डबल बैरल, फिर मुझे देखा ना मैं तो ये तो रह गया। जब तो मैं उससे कूदा तो सीटी बजाई GTO ने, फिर आना पड़ा, मतलब 6 वो उसके डबल जंप के और 1 बैरल का, 7 पॉइंट रह गए मेरे कमांड टास्क में, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में। बट कोई नहीं, फिर उसके बाद हमारा था कमांड टास्क। कमांड टास्क तो ठीक था, मतलब ईजी था कमांड टास्क तो। फिर उसके बाद फाइनल ग्रुप टास्क में ये है कि थोड़ा सा मतलब वो तो वैसे ही था, हम फाइनल उस टाइम पर मेरा उस दिन उस टाइम धूप बहुत तेज पड़ी, तो सिर में दर्द हो गया, मेरा मन नहीं कर करने का फिर लास्ट में, बट हो गया वो भी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि सीधा आप इंटरव्यू पे जाओ, आप इंटरव्यू के पास पीओ के पास फिर से। तो मतलब 23 का तो हो गया था कल, अब मेरे बचा था, मतलब 24 का सबसे पहले था। तो 11 बजे ख़त्म हो गया, तो उसने कहा कि आ जाओ 20 मिनट में तैयार होके आ जाओ। मैं पहुँचा 20 मिनट में तैयार होके, उसने मतलब बैठ रहा आध पौन घंटा, 12-1 बज गया, 12-12:30। फिर उसने कहा कि आप खाना खाए हो, अभी डिप्टी सर खाना खा रहे हैं, आप खाना खाए हो तब आ जाना खाना खा के। अब गया फिर दोबारा से खाना खा के आया। ये तो GTO के थके आ रहे थे, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल कराते तो उसमें थक गया था पूरा। फिर तैयार होने क्या मुँह हाथ धो के उन्होंने कहा जल्दी आ जाओ, 20 मिनट आया, तो ड्रेस वगैरह चेंज करी, मुँह हाथ वगैरह धोए पाया, वरना बता देते कि इतना टाइम लगेगा, तो नहा धो के आता अच्छे से, रिलैक्स वगैरह हो गए। जल्दी जल्दी में आया फिर ऐसे ही, और उस दिन धूप भी बहुत तेज़ पड़ी थी, पता नहीं कैसे यार। तो फिर मैं 1-1:30 बजे करीब दोबारा खा पी के पहुँचा, और खाने पीने के बाद तो नींद नहीं आती यार फिर भी। और ये से चल रही थी वहाँ पे, AC में जाकर बैठा फिर मैं, मतलब वेटिंग रूम में। फिर आध घंटा 1 घंटे फिर बैठ रहा, फिर 2 बजे करीब उन्होंने बुलाया, 2 बजे करीब बुलाया, 11-11:30 बजे बुला के 2 बजे बुलाया। इतने में अगर वैसे बता दें कि 2 बजे ही आना है, तो मतलब थोड़ा नहा वहा के थोड़ा रिलैक्स करके जब आता है अपना, बट क्या कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने यही पूछा सीधे इंटरव्यू में कि कितनी देर वेट किया तुमने ऐसा करके रिलैक्स करने के लिए। फिर CIQ वगैरह पूछा, मोस्टली CIQ था, इतना कुछ नहीं पूछा। CIQ था, बस ये पूछे थे रैंक स्ट्रक्चर क्या है आर्मी का, और वार में सिंदूर में कौन कौन सी मिसाइल वगैरह यूज़ हुई थी, और एजुकेशन वगैरह में कौन सपोर्ट करता है, मतलब बेसिक क्वेश्चन पूछे थे CIQ से मोस्टली। तो हो गया उसमें, हम CIQ में सीक्वेंस वगैरह भूल गया, तो वही नेगेटिव हो गया जहाँ तक है। सीक्वेंस भूल गया तो क्वेश्चन कैसे कि कैसे क्या पूछा पहले, ठीक है। फिर उसके बाद फिर अब रात को सब इकट्ठे हुए एक साथ, तो फिर अब तो कुछ पता ही नहीं, तो कल को कॉन्फ्रेंस थी, तो सब इकट्ठा होकर अंताक्षरी वगैरह खेली हमने 2-3 बजे, 12-1 बजे तक। तो फिर बाकी सो गए मोस्टली, और कुछ जो PR वगैरह थे अपने आपस में बात करने, जिनको लग रहा था कि मेरा होगा, जिनको लग रहा था कि मेरा नहीं होगा, ऐसे करके 2-3 में कुछ ग्रुप बात करने लग गए अपना, जिनको कन्फर्म था हो ही जाएगा, अपने बात करने लग गए। फिर सुबह उठे तो उन्होंने बताया कि जो JCU वगैरह थे कि कैसे कैसे जाना है, कहाँ जाना है, कैसे एंटर करना है रूम में, ऐसे मतलब वो नॉर्मल ब्रीफिंग है, उन्होंने ये सब बताया।
फिर नंबर आने शुरू हुए ऐसे ही। मेरा नंबर आया, मैं सोच रहा था कि ऑफिसर बैठे होंगे वहाँ पे, ऐसे मतलब ऐसे सेमेस्टर के टाइम में बैठे थे, तो मैं सोच रहा था कि इतनी प्राउड की बात होगी, ऑफिसर बैठे हैं वहाँ पे हमारे सामने, इतने सारे ऑफिसर, ब्रिगेडियर बैठा है, मतलब टॉप जो था ब्रिगेडियर था वहाँ पे हेड। तो मैंने कि ब्रिगेडियर बैठा होगा, मतलब और सारे ऑफिसर यूनिफॉर्म में मेरे सामने। बट पहुंचा, उसके बाद अंदर घुसा रूम में, गुड मॉर्निंग करा, उसके बाद बैठा था सीधे डिप्टी जो मतलब डिप्टी सर थे, उन्होंने लिया था कि वही मतलब वही बात कर रहे थे। तो उन्होंने कि हेलो जितने, हाउ आर स्टे, बेसिक क्वेश्चन, हाउ आर स्टे, मैंने गुड सर, हाउ वाज फूड, मैंने गुड सर, एनी सजेशन, मैंने नो सर। मैंने पहले सोचा था कि जाने से पहले कि सबको देखूंगा कैसे कैसे, मतलब कौन कौन पोस्ट पे कौन कौन ऑफिसर हैं। मैं तो जा गया, वो ये पूछा हाउ वाज स्टे, हाउ वाज फूड, हाउ एनी सजेशन, मैंने कहा नो सर, ओके जेंटलमैन यू मे गो, ऐसे करके भेज दिया उन्होंने। मतलब उनको भी अच्छे से नहीं देख पाया, जो क्वेश्चन कर रहा था डिप्टी सर हैं, उनको भी अच्छे से नहीं देख पाया मैं सोच रहा कि सबको देखूंगा, किसी को नहीं देख पाया, बट ठीक था। फिर आने के बाद बैठे रहे हॉल में बहुत देर तक। फिर आए जो हमारे सहायक सर थे वो आए, उन्होंने अनाउंस किया चेस्ट नंबर वगैरह। फिर पहले थोड़ा मोटिवेशन टाइप का दिया कि ये लास्ट जर्नी नहीं है, अभी तो ट्राई कर सकते हो और चाहते तो इम्प्रूव करके आओ, ऐसे करके बेसिक। तो फिर उन्होंने चेस्ट नंबर अनाउंस करने शुरू करे। तो ये होती है रिकमेंडेशन वाली लाइन। तो उसके इस साइड कुछ बच्चे थे हम जैसे जो नहीं हुए थे, कुछ इस साइड थे जो हो गए थे। ये रिकमेंडेशन लाइन है, तो दो तरह के लोग थे, दो तरह के आंसू थे। तो उसमें जो इस साइड थे, खुशी के आंसू, चेस्ट नंबर 34 जो था वो, उसका नाम बोला तो पहुंचा, वो पहुंचा तो वहीं पे रोने लग गया मतलब। और एक इस साइड थे चेस्ट नंबर 24 मैं, तो मैं उसको देख कर रोने लग गया मतलब, क्योंकि मुझे कभी मतलब इतना इंस्टेंट कभी रिजल्ट मिला ही नहीं, कोई फेलियर वगैरह का इतना इंस्टेंट रिजल्ट मिला नहीं। जेई वगैरह दिया था, सीयूटी वगैरह दिया था, तो मतलब आते थे दे के आगे, एक दो महीने बाद रिजल्ट आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है। पर इतना इंस्टेंट रिजल्ट मुझे पहली बार मिला था कि सामने ऑफिसर है, मतलब देख के आए, भी कॉन्फ्रेंस हो के आई है, ऑफिसर आया, उसने रिजल्ट बताया कि हुआ कि नहीं हुआ, बस अब घर जाओ। इतना इंस्टेंट रिजल्ट कभी नहीं मिला था मुझे। तो एक उस वजह से थे। और उसने करे था भाई, एफर्ट करे थे, तो उसके खुशी के आंसू थे, सब दुख के आंसू थे। ये था उस दिन। दो फिर सबसे जिनका हो गया रिकमेंडेशन को लगेज वगैरह बुला मंगा लिया उनका, तो फ़ोन वगैरह दे के हमारे, तो ऐसे कर जाते ना, तो उनसे भी मिल के आए, मतलब आ रहे हम, वो आ रहे थे, हम जा रहे थे, तो ऐसे वहीं पे मिल गए, अपना बाहर आ गए। हमको तो बस भी छोड़ने नहीं आया स्टेशन तक, ये दुख रहा है मुझे तो लास्ट में। बट कोई नहीं है, अच्छा था, बहुत ही अच्छा था, जैसा मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा था। अब दोबारा ट्राई करते हैं। और मैं तो यही कहूँगा लास्ट में कि अगर तुम्हें मौका मिलता है कि जाने का एसएसपी कैसे भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो एक बार जरूर जाओ वहाँ पे, देखो मतलब क्या, मतलब बच्चों में ऐसे ऐसे बच्चे हैं, ऑल इंडिया के पूरे बच्चे आते हैं, नए लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। कुछ हमने ऐसे मतलब मज़े में दूसरी लैंग्वेज भी सीखी थी, तो ऐसे मतलब वैसे वाले की, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ऐसे बस ना अच्छा लगता है। अलग कंट्री से अलग एक्सपीरियंस के लोग आते हैं, दो दो टाइम के रिपीटर, 10 टाइम के रिपीटर, पीआर वगैरह, अच्छा लगता है उसे, जाना चाहिए मैं कहूँ। और अब बैकअप के लिए कॉलेज वगैरह की बात करते हैं, तो कॉलेज वगैरह मुझे मिला है एलयू, लखनऊ यूनिवर्सिटी, बीटेक सीएसई विद एआई, क्योंकि सीएसई को रैंक नहीं थी, बट कोई नहीं, ठीक है, सीएसई एआई मिली है। और 4 तारीख को जाना था मुझे, बट ट्रेन वगैरह सब बुक हो गई थी, बट एक यूट्यूब वाले ने अभी से शुरू कर दिया नाटक। अब उन्होंने कल बताया कि 4 को नहीं 8 को आना है अब वो टिकट कैंसिल करनी पड़ी है मुझे। फिर बहुत दुख है ज़िंदगी में। अब देखते हैं अब 8 को जाना है कि नहीं जाना, 8 के बाद कभी आगे बढ़ती है डेट। और फीस वगैरह तो क्या, फ़ीस वगैरह मेरी फ़ीस गई है एक सेमेस्टर की 66,000, 66,000 एक सेमेस्टर की। आगे पता नहीं, पता चले कब होगी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। कॉलेज में जाएंगे 8 तारीख को, फिर उसके बाद कोई मौका मिलता है एसएसबी का तो देंगे, बिल्कुल देंगे, वरना अपना कॉलेज है ही, कॉलेज में करते हैं अपना कुछ तैयारी वगैरह। और कोई 11-12 या ड्रॉप रहा है तो बड़े भैया तो नहीं, सीनियर के नाते अगर कोई एडवाइस या गाइडेंस चाहिए तो सब्सक्राइब करके कमेंट कर देना। बाय।